नमस्कार मित्रों। हम लोगों ने 100 प्रश्न देख चुका है। अब 101 से लेके 150 प्रश्न जो आपका टेस्ट लिया गया था उसका डिस्कशन मैं करा दे रहा हूं और यहां से उम्मीद है कि 71वीं बीपीएससी के लिए यह काफी उपयोगी साबित होगा। तो 101 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया था? देखिए ये जितने भी न्यूज है ऑल इंडिया रेडियो पीआईबी से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर है कि फीडे पूछा जाएगा कि फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? प्रणब वेंकटेश, क्या नाम उनका? प्रणब वेंकटेश ने जीतने का काम किया है। 101 नंबर प्रश्न। 102 नंबर प्रश्न है कि 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 25 कहां संपन्न हुआ था? 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, तो यह आपको दिखाई पड़ेगा कि यह भी दिल्ली में कहा हुआ है, दिल्ली में हुआ है। 24वां विश्व सतत विकास सम्मेलन कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। ये आपको याद करते चलना है, वन लाइनर टाइप का है और यह धीरे धीरे आपको याद होते चला जाएगा। 2-3 बार आप सुनेंगे, देखेंगे। 103 नंबर जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय क्या था? ए आंसर हो गया कि सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। याद रखना है कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम आपसे पूछे तो जवाब देना है कि सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। ये आपको 103 नंबर का आंसर था। 104 नंबर प्रश्न पर हम लोग देखते हैं कि 104 नंबर क्या है। 104 नंबर, भारत के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर मोदी के संबंध में दुनिया के 17 देशों के संसद को संबोधित किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने दुनिया के 17 देशों के संसद को संबोधित करने वाले दुनिया के इकलौता प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के अभिभावक हैं, ये सही है। दूसरा, 10 जुलाई 2025 तक 27 देशों ने अपने देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को। तो पूछा जाएगा कि कितने देशों से सम्मान प्राप्त हुआ है, तो 27 देशों से मिला है। इनका मतलब है कि आंसर सी हो गया आपका। यहाँ 104 नंबर प्रश्न हमारा सही हो गया है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि दुबई में भारत ने न्यूजीलैंड को पराजित कर आईसीसी चैंपियनशिप जीतने का काम किया। यह सही है स्टेटमेंट। 4 विकेट से जीता, यह भी सही है। रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच दिया गया है, यह भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑल स्टेटमेंट क्या है? ऑल स्टेटमेंट राइट है। तो आपको 105 नंबर हम लोगों ने प्रश्न देखा है। 106 नंबर, 21वें विश्व पुलिस एवं फायर खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आपको याद रखना है कि 613। कितने पदक है? 613 पदक जीते हैं। 613 पदक याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया? तो ये रक्षा मंत्रालय ने। कितने हैं? रक्षा मंत्रालय ने किया है। 107 नंबर प्रश्न। 108 नंबर प्रश्न है जो अभी हाल में यूपी में पूछा गया। आरओ के एग्जाम के प्रश्न को देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यह प्रश्न पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से प्रश्न। तो पद्म विभूषण पुरस्कार 7 लोगों को मिला, यह सही है। दूसरा, पद्म भूषण यह 19 लोगों को मिला, यह भी सही है। तीसरा, पद्मश्री 113 लोगों को मिला, यानी कि सभी स्टेटमेंट क्या हो गए हैं? यहाँ पे सही दिए गए हैं, यानी कि 108 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। आपको 100 आप जाएंगे ऑल इंडिया रेडियो के साइट पर या पीआईबी साइट पर और या फिर आप डीडी नेशनल के साइट पे, तो यहाँ क्वेश्चन मिलेगा कि दुनिया का नया अनोखा ब्लड ग्रुप CIRB का पहचान किया गया है। यह भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? यह जो है, यह आपको जो न्यूज है यह कर्नाटक का न्यूज है। तो आपको याद रखना है कर्नाटक के न्यूज पर कि सी जो नया ब्लड ग्रुप है, दुनिया का अजूबा है,
आपको ध्यान रखना है। एक 109 नंबर जो प्रश्न है, 109 नंबर फिर से देखते हैं। CRIB नाम से नया ब्लड दुनिया का खोजा गया है, वह कहाँ मिला है? तो आपको दिखाना है, बताना है कि यह घटना है आपको कर्नाटक का। कहाँ पे? कर्नाटक का। ये आंसर आपको कर्नाटक इसका आंसर सही है। तो याद रखेंगे। 110 नंबर जो प्रश्न है बिहार से रिलेटेड है। बिहार से भी आप चाहेंगे ऑल इंडिया रेडियो के पूरा ऑलवेज बिहार स्टेट से रिलेटेड न्यूज है, वहां से न्यूज है। और न्यूज़पेपर में भी आया था, बिहार मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य सफाई कर्मी आयोग का गठन की मंजूरी दी है। यह सही है स्टेटमेंट। दूसरा, बिहार सरकार राज्य के उपभोक्ताओं के लिए 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 113 नंबर जो प्रश्न है, 23वां संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से रिलेटेड है। 111 नंबर प्रश्न है, 33वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है? तो यह आपका पश्चिम बंगाल है। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल ने आपको दिखाई पड़ा कि संतोष ट्रॉफी जीतने का काम किया। तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक 112 नंबर प्रश्न लेते हैं। 112 नंबर प्रश्न है कि 29 जून 2025 को 19वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विषय था। इस वर्ष का विषय क्या था? तो इस वर्ष का विषय था, आंसर सी हो जाता है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 75 वर्ष। यह आपको याद रखना है। 113 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से सही का चयन करें। आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV 17 के उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया। नासा और इसरो दोनों का है, यह भी सही है। प्रक्षेपण 30 जुलाई 2025 को हुआ, यह भी सही है। तीसरा, इस उपग्रह को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया, यह भी सही है। यानी कि सभी स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिए गए हैं। 114 नंबर प्रश्न, भूकंप अभी आया है। हाल में रूस के कमचटका क्षेत्र में जो भूकंप आया उसका रिएक्टर क्या था? तो 8.7 था। क्या रिएक्टर स्केल था? 8.7। 114 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं तेजी में। 115 नंबर प्रश्न, एक 115 नंबर प्रश्न है कि यूएनओ द्वारा 25 में किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? कौन कौन से वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? सही कथन आपको चुनना है। सहकारिता वर्ष सही है। शांति और विश्वास का वर्ष, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष और ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष। मतलब यूनाइटेड नेशन ने यह सभी प्रकार के वर्ष आपको दिखाई पड़ रहा है कि मनाया जा रहा है उनके द्वारा। तो यह भी याद रखना है। हाल ही में किस देश के साथ सेटा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट सेटा पर हस्ताक्षर भारत के साथ हुआ है? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। 116 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न है, हाल में यूनेस्को द्वारा भारत के किस साइट को हेरिटेज घोषित किया है? तो आपको मराठा सैन्य परिदृश, इसमें 12 किले हैं शिवाजी के से रिलेटेड। जिंजी आपको याद रखना है कि जिंजी कहाँ पे है। जिंजी मात्र आपको दिखाई पड़ेगा, एक तमिलनाडु में है। यह जिंजी का किला एक तमिलनाडु में है। यह 44वां है। क्या है? 44वां, याद रखिएगा 44वां है। और चराई देव मोइदम यह असम में है, यह 43वां था। तो 117 नंबर प्रश्न का आंसर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा रहने का क्या अनुमान है? 4.4, 4.4 है। यह भी आपको याद रखना है। 119 नंबर प्रश्न है कि बजट 2025-26 के अनुसार सर्वाधिक रुपया एवं उधारी अन्य देनदारी से आता है। यह
जो आना पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, इस पर प्रश्न था। तो बजट 25-26 जब आप देखे होंगे तो सर्वाधिक रुपया जो हम लोग का पैसा मिलता है उधारी एवं अन्य देनदारी से प्राप्त होता है, यह भी सही है। दूसरा है कि सरकार सर्वाधिक रुपया राज्यों को कर एवं शुल्क के हिस्सा पर खर्च करता है। दोनों स्टेटमेंट क्या है कि सही हो जाता है। निम्नलिखित में से ली जे म्यूंग किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? साउथ कोरिया के, दक्षिण कोरिया के चुने गए हैं, तो ये आपका सही है। यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं, 121 नंबर प्रश्न, कौन सही नहीं है? ऑपरेशन लाइजिंग लायन इजराइल एवं ईरान पर हमला, सही है। ऑपरेशन सिंधु ईरान से भारतीयों को सुरक्षित निकालना, यह भी सही है। ऑपरेशन महादेव जम्मू कश्मीर में सेना ने क्या किया कि आतंकियों से को मारने का काम किया है। ऑपरेशन ब्रह्मा यह अभी यहाँ गलत हो गया है क्योंकि भारत श्रीलंका सहयोग से नहीं, यह म्यांमार को सहायता किया गया है। ऑपरेशन ब्रह्मा में हम लोगों ने क्या किया, भारत ने म्यांमार को सहयोग करने का काम किया है, तो 121 नंबर का डी गलत है, आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी सतत विकास इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा पोजीशन है? तो 99। कौन सा है? 99वां पोजीशन है सतत विकास में भारत का। 122 नंबर प्रश्न हम लोग देखे हैं। अब यहाँ 100 हम लोग पहले भी देखे थे लेकिन उसका एरिया फिर बदला है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासागर सम्मेलन 25 में फ्रांस के निस शहर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मेजबानी किया था एक से अधिक यानी कि चिली और साउथ कोरिया। कौन कौन? चिली और साउथ कोरिया। 124 नंबर प्रश्न है, हाल में ही आपको दिखाई पड़ा होगा कि मेघनाथ देसाई, क्या नाम है? मेघनाथ देसाई, यह गलत लिखा है, मेघनाथ देसाई याद रखिएगा यहाँ पे। मेघनाथ देसाई की मृत्यु हो गई है, जुड़े थे अर्थशास्त्री थे, क्या थे? अर्थशास्त्री थे मेघनाथ देसाई। नेक्स्ट है कि भारत के खनिज उत्पादन आंकड़े 23-24 के अनुसार बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष स्थान पे उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व खनिज उत्पादन एवं संचित भंडार आंकड़े 23-24 के अनुसार सर्वाधिक प्राप्त प्राकृतिक गैस उत्पादन में शीर्ष है। देखिए इस समय प्राकृतिक गैस उत्पादन के मामले में अमेरिका का प्रथम पोजीशन है, यह आपको ध्यान रखना है। एक 127 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 127 नंबर प्रश्न कि नीति आयोग द्वारा 23 जुलाई 2025 के यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मंच के तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार गरीबी उन्मूलन के तहत बहुआमी गरीबी के कितने लोगों को बाहर निकाला गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोगों ने जो 24.8 करोड़, कितने लोग बाहर निकल के आ गए हैं? 24.8 करोड़ लोग का आंसर है, ये आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास CONX-3 2025 कहां आयोजित किया? तो ये रोमानिया में। कहां हुआ था? रोमानिया में हुआ। हाल ही में अखिल भारतीय क्रिकेट हाल ही में अखिल भारतीय विद्युत कीड़ा नियंत्रण बोर्ड ने अपने आधिकारिक खेल कैलेंडर में किस खेल को शामिल किया है? तो खो खो को। किसको शामिल किया है? खो खो को। यह दिल्ली में हुआ था आपको पहली बार, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है फीडे महिला पेस वर्ल्ड कप
ये खिताब किस भारतीय महिला ने खिताब किस भारतीय महिला ने जीत हासिल की है? 130 का आंसर है दिव्या देशमुख। क्या नाम है? दिव्या देशमुख को याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसको मिला है? बानू मुश्ताक की। और पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प। क्या नाम है? हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को याद रखना है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। कौन बना है? बिहार बना है। आपको 32 नंबर 132 नंबर प्रश्न था। एक 133 नंबर प्रश्न है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर किसने कराया है? अभी हाल में युद्ध शुरू हो गया था। मलेशिया ने। किसने कराया? मलेशिया ने। निम्नलिखित में किस देश में ग्लोबल बायोडायवर्सिटी अलायंस समिट जैव विविधता सम्मेलन हुआ है? तो आपको याद रखना है गुआना। किसको याद रखना है? 134 में गुआना को याद रखना है। 134 नंबर प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार कानूनी ढांचा बनाने वाला राज्य कौन बना है? तो ये कर्नाटक बना है कि सम्मान के साथ आप मर सकते हैं। यह कर्नाटक राज्य ने बनाया है। 136 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया है। कहां पे? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहां पे किया गया है? आंसर गुजरात हो जाएगा। 137 नंबर जो प्रश्न है आपका, 137 नंबर प्रश्न है 36वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार। आंसर हो गया ज्ञानेश कुमार। 138 नंबर प्रश्न देखा जाए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रगति पथ योजना की शुभारंभ किया है? तो यह कर्नाटक। कहां पे हो गया? 138 नंबर कर्नाटक हो गया है। स्वास्थ्य संबंधित नमूना पंजीयन प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु दर है 93। क्या है? 93 है। यूएनडीपी का एसडीआई रिपोर्ट 25 में भारत का वैल्यू क्या है? भारांश क्या मिला है भारत को? आपको ध्यान रखना है। इसको मिला है 0.685। याद रखने की आपको आवश्यकता है। हाल ही में आई चक्रवात शक्ति अंडमान निकोबार तट पर इसका नामकरण किया है श्रीलंका। किसने किया है? श्रीलंका ने किया है। याद रखेंगे। 141 अपनी ऊर्जा मांग को पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो उसका आंसर है दीप। क्या नाम है? सॉरी, क्या हो जाएगा? बी आंसर दीप हो जाएगा। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक का लेखक कौन है? शशि थरूर। क्या नाम उनका? ऑथर का शशि थरूर साहब को याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने डैश को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की 25 मई को। कब? 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हाल ही में स्वदेशी वैक्सीन एडाल्फसी वैक्सीन बनाया गया है। यह है डेंगू उपचार के लिए। किसके लिए? डेंगू उपचार के लिए।
ये फिर से देखते हैं, ये आंसर गलत हो गया, मलेरिया के लिए है। हाल ही में स्वदेशी वैक्सीन एडवाल्सी वैक्सीन बनाया गया है किसके लिए? या मलेरिया के लिए। किसके लिए? मलेरिया के लिए है। जिनेवा में 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन का थीम क्या था? 78 जो विश्व स्वास्थ्य सभा बनाया गया था उसका थीम क्या था? वन वर्ल्ड वन फॉर हेल्थ, वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, ये ऑप्शन हो गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेश निर्मित समुद्री परचेत का जलावरण हुआ, यह पोत है प्रदूषण नियंत्रण से रिलेटेड। किससे है? प्रदूषण नियंत्रण से रिलेटेड है। हाल में भारत के उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पद दे दिया। देश के कितने नंबर के उपराष्ट्रपति होंगे? देखिए यहाँ 17वां करना है, अब वो नंबर से आपको मैच कर लेना है। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। क्या है उसका आंसर? हो जाएगा चीन है। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ट्रेड बाय क्वार्टरली पुस्तक लॉन्च किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। ये 150 प्रश्न थे ऑनलाइनर और कुछ कंसेप्चुअल प्रश्न, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वाड्रिकॉल 150 प्रश्न